वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। आप सब भी मेरे साथ साथ इस दिव्य पाठ का लाभ उठा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। ये भगवद वाणी है। कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, किंतु यही कर्म व्यक्ति को इस जगत में बांधते हैं या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा परमात्मा के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, कोई भी कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये सब प्रकृति के नियम द्वारा ही होता है। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने प्रश्न किया, ज्यायसि चेत कर्मणस्ते, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में यानी युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान की बात को पिछले अध्याय में ठीक से नहीं समझा था अर्जुन। अर्जुन के मन में ये धारणा है कि ये घोर कर्म है, ये युद्ध पाप कर्म है, अभी भी मिटा नहीं। यद्यपि भगवान ने कई तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वही धारणा बनी हुई है कि युद्ध घोर कर्म है, क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में ऐसे ऐसे वचन किए जिसे सुनकर अर्जुन मोहित हो गया। भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। फिर कह दिया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर अर्जुन के मन में हो गया कि एक गलत धारणा बन गई कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता, क्योंकि पिछले अध्याय में जब समापन था अध्याय का तो कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्राह्मी स्थिति यानी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त व्यक्ति। फिर कहा, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। ऐसे कई श्लोक हैं जिनमें भगवान ने कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो, साथ ही साथ भगवान ने कहा तुम सुख दुख में सम रहो, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करो, आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहो। फिर अर्जुन को लगा आध्यात्मिक स्थिति यानी कुछ नहीं करना। इसमें एक तरफ भगवान ने कहा कर्म करो, दूसरी तरफ कहा अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित रखो। फिर अर्जुन ने कहा, यदि आध्यात्मिक स्थिति यानी बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर मैं ये युद्ध जैसा घोर कर्म क्यों करूं? मैं कोई भी कर्म करूं क्यों? मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल ध्यान करूंगा और माला जपूंगा। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता कि आध्यात्मिक स्थिति में भी व्यक्ति को कई तरह के कर्म करने पड़ते हैं। तो कर्म कोई कड़वा या मीठा, अच्छा या बुरा नहीं होता। जिस कार्य को करने से भगवान की सेवा हो, भगवान की प्रसन्नता हो, तो वो कार्य सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। भगवान पहले ही अर्जुन को बता चुके हैं, तू हानि लाभ के बारे में सोचे बिना युद्ध कर। तो भगवान ने तो गोकुल में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की, अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने कई असुरों को मारा। जैसे केशी नाम का असुर था, उसको कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए, उसको मारा। फिर एक जन नाम का असुर था, उसको मारा। उनकी तो बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। फिर अर्जुन कहता है, जब आप इतने शक्तिशाली हैं, असुरों का दमन करने वाले हैं, तो मुझे क्यों इस युद्ध रूपी घोर कर्म में लगा रहे हो। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया आगे से। अर्जुन को लगा शायद भगवान मेरी बातों को समझ नहीं पाए। तो अगले श्लोक में अर्जुन अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हरे कृष्ण।